साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ उत्तर प्रदेश में। 9 अक्टूबर के कार्यक्रम में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और बसपा सुप्रीमो को चाहने वाले लोग मैदान में देखने को मिले, रोडों पे देखने को मिले, रमाबाई स्थल पे देखने को मिले, जहां जहां पर रुकने की व्यवस्था थी वहां लोग दिखाई दे रहे थे। इतना नहीं, एक्सप्रेसवे पे भी दिखाई दे रहे थे। मैं जब कार्यक्रम खत्म हो गया 9 को, जब बसपा सुप्रीमो चली गई, उसके बाद कई लोगों से मुलाकात करने के बाद हरदोई रोड पर जाकर देखा तो हर दूसरी तीसरी गाड़ी बसपा की निकल रही थी। फिर मैं सीतापुर रोड पर गया, एक टोल क्रॉस करके कुछ लोगों से मुलाकात की, उत्तराखंड के भी लोग आए थे, तो वहां पे बात हुई। उस बीच मैंने देखा तमाम गाड़ियां निकलती हुई नजर आई थी, क्योंकि जिस बीट को आप देखते हैं वहां पर हर व्यक्ति पर और उस बीट से जुड़े हर शख्सियत से मुलाकात करनी पड़ती, तभी खबर बनती है। तो एक सहयोग के साथ, एक ताकत देने के साथ बहुजन समाज पार्टी के समर्थक दिखाई दिए। बहुजन समाज पार्टी में ये कार्यक्रम हुआ, एक राजनीतिक में पीएचडी किए हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी किए हुए हैं। उनसे बात हो रही थी मेरी, तो मैंने कहा इस रैली से मैसेज क्या कन्वे हुआ? मीडिया जो कन्वे कर रही वो हो रहा है, या बसपा सुप्रीमो ने जो संदेश दिया वो कन्वे हो रहा है? तो राजनीतिक शास्त्र की वो जिस तरह से परिभाषा को उन्होंने डिफाइन किया, वो भी चौंका देती है। कहा बसपा सुप्रीमो ने कुछ भी कहा हो, या तमाम चैनल जिस तरीके से बात रख रहे, तमाम दूसरी पार्टियां जिस तरीके से रख रही, उन्हें यह समझ में आया कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुलाया और हमें जाना है। और जब उन्होंने बुलाया तो साधन संसाधन की बगैर चिंता किए कि लखनऊ में रहेंगे कैसे, कहां पे लेटेंगे, कहां पे खाएंगे, कितनी दूर है स्थल, कैसे वहां पहुंचेंगे, क्या हम मंच के करीब होंगे। बस उनके मन में एक ही जुनून था कि बसपा सुप्रीमो का संदेश है, वो हमें जाना है, और वो चीज देखने को मिली। उन्होंने ये बात कही। अब कोई पार्टी का नेता कुछ भी कहे या किसी चैनल पे कोई भी बयान आए, मगर फिलहाल नेता ने बुलाया, उन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन कर दिया और सब लोग बसपा सुप्रीमो के संदेश पर पहुंच पड़े। इतना ही नहीं, जब बसपा सुप्रीमो ने इस बात की गहराई को समझी तो उन्होंने ये बात भी कही कि राज्यव्यापी कार्यक्रम में तमाम राज्यों से कुछ कुछ लोग चले आए हैं और कहीं छुपे बैठे हैं, तो उनका भी आभार व्यक्त किया। तो उनके अंदर भी एक ऊर्जा आई, वो जनता को जाके संदेश देंगे कि हमारे नेता कितनी सक्रिय हैं। उस आभार का और वहां पे जो भाषण हुआ उसकी छोटी सी क्लिप चलाएगी, जिसके ऊपर सैयद कासिम सर ने एक वीडियो करके आपके सामने पेश की। मगर फिलहाल आजमगढ़ में लगातार जिम्मेदारी संभाल रही इंदु चौधरी आजमगढ़ में गई और जहां जहां से लोग आए थे उन लोगों का आभार व्यक्त कर रही हैं और उन्हें बता रही कि बसपा सुप्रीमो ने संदेश क्या दिया। मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के इस कार्यक्रम में इतनी भीड़ थी, लोगों में एक ऐसा ही जोश और जुनून था कि बस नेता बोलती थी तो उस पर तालियां, गड़गड़ाहट, उसका हौसला बढ़ाने के लिए लोग चारों तरफ उसके जयकारे लगा रहे हैं, उनकी बातों का समर्थन कर रहे थे। तो मैसेज कहीं कम्युनिकेशन में कहीं गैप ना आ जाए, तो उस मैसेज को क्लियर करके इंदु चौधरी आजमगढ़ में लोगों को जानकारी दे रही थी। फूलपुर पवई विधानसभा में वहां पर भी फूलपुर में क्या कुछ कहा, आभार भी व्यक्त किया, क्योंकि लगातार आजमगढ़ की जिम्मेदारी संभाल ली थी। गांव गांव जाके देर रात तक मीटिंग करना, लोगों को समझाना कि सब लोग पहुंचे, और वैसा ही देखने को मिला। उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि युवा भी उसमें काफी संख्या में मौजूद थे, बुजुर्ग भी थे, और युवा और बुजुर्ग के बीच के एज फैक्टर भी देखने को मिले थी, और खास करके महिलाओं की संख्या काफी कुछ दर्शा रही थी।
तो एक मैसेज, एक वीडियो जो मेरे पास आया सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी साथी ने मुझे भेजा कि इंदु चौधरी क्या मैसेज दे रही है, इस बात को सुनिए। बसपा सुप्रीमो ने क्या संदेश दिया है, क्या करना है, उसके बारे में भी बताया और सभी का आभार व्यक्त किया। देखिए छोटा सा वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बहन जी ने बहुत सारा आशीर्वाद आप सबको दिया है, जो नहीं पहुंचे हो उसके लिए बहुत सारा आशीर्वाद दिया है, बहुत सारा धन्यवाद दिया है और सारी अफवाहों को विराम लगा दिया। बहन जी ने कहा मैं किसी नेता से चोरी छिपे नहीं मिलती हूँ, मैं कोई काम लुका छिपी करके नहीं करती हूँ, मुझे अगर किसी से मिलना होगा, कोई बात करनी होगी तो मैं खुले तौर पे करती हूँ, पीछे छुपा करके मैं कोई काम नहीं करती हूँ। तो तमाम लोग जो बहन जी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते थे, बहन जी पूरा 1.5 घंटा भाषण दी। बहन जी 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे में बहन जी ने एक एक बात कहते हुए आप लोगों को खूब सारा आशीर्वाद दिया। जो युवा बच्चे थे, आप लोगों की तरफ बहन जी ने 2 बार 3 बार ऐसे ऐसे हाथ हिलाया, बोलने के बीच में भी बहन जी ने आप लोगों की तरफ हाथ हिलाया कि युवा जोश हमेशा समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगाओ, युवा जोश को कभी भी अपने ऊपर मुकदमा, अपने ऊपर दंड लगाने के लिए ना लगाओ मेरे प्यारे बच्चों। तो ये रैली चमार को चमार साबित करने की नहीं थी, धोबी को धोबी साबित करने की नहीं थी, लुहार कहार सुनार को साबित करने की नहीं थी। ये रैली थी बहुजन समाज जो कि जातियों में बटा हुआ है, उसको अपनी शक्ति का एहसास कराने की, और शक्ति का एहसास हुआ बहन जी, हुआ। लाखों लाख की संख्या में आप और हम जब सड़क पे चले तो देखिए तमाम मीडिया हाउस जो बहन जी को कहते थे खत्म हो गए, आज 3 दिन हो गया रैली को, लेकिन 3 दिन से लगातार खाली चर्चा हो रही है कि आखिर क्या हुआ, आखिर क्या हुआ, आखिर कैसे हुआ, आखिर क्यों हुआ और आगे क्या होने वाला है। यानी अब वो इसी में फंस करके रह गए हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि बिना चुनाव के इतना भारी रैली, इतना भारी भीड़ होगी। और ई बात के दावा बा बहन जी कि अब बहन जी बिहान फिर बुलाए दे रैली, ता ई बात के दावा है कि जितना मनई इकट्ठा रहने ऐसे 4 गुना मनई फिर इकट्ठा हो जाए। सही बहन जी, ये ताकत महापुरुष से लोगों के मिशन के है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमार महापुरुष लोग बहुत संघर्ष कईने बहन जी। ये बाबा साहेब के मूर्ति ऐसे ना दुआरे पे लगा है, भगवान बुद्ध का मूर्ति ऐसे ना दुआरे पे लगा, सबने अपना ग्रह त्यागा, बुद्ध ने अपना घर त्यागा, अपने दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ा, तब दुनिया के लिए शांति और मानवता का संदेश लेके आए। बाबा साहब अपने 4 बच्चों का कुर्बानी दिए, तब भारत का संविधान लिख पाए जो आज आपके हमारे गले से मटका, कमर से झाड़ू छूटा, हक अधिकार मिला। मान्यवर कांसीराम साहब अपना परिवार नहीं बसाए, शादी विवाह नहीं किए, साइकिल साइकिल चले, पैदल पैदल चले, तब आज उसकी ताकत लखनऊ में दिखाई दे रही। हमारी बहन जी माथे सिंदूर नहीं पहनी, चूड़ी कंगन नहीं पहनी, लाली लिपस्टिक नहीं लगाई, तब आज बहन जी माननी बहन जी बनी है बहुजन समाज की इतनी बड़ी ताकतवर नेता। तो सबने त्याग किया बहन जी, ये सबने त्याग किया, तो इनका त्याग खराब न जाए, इनका त्याग जाया न जाए, ये आप और हम प्रतिज्ञा करें कि 27 में अपनी ये विधानसभा हम लोग जीत करके भेजें। प्रत्याशी कोई भी हो, हमारा सिंबल केवल हमारा हाथी और हमारी बहन जी होंगी। 27 का आगाज़ यही 9 अक्टूबर की रैली से हुआ। अब हम लोग छोटी छोटी टोली बना के रोज़ चलेंगे, तो 27 का दिमाग में हमेशा, जैसे बच्चे को पढ़ाई के समय हमेशा रहता है याद करते रहो याद करते रहो, वैसे 27 में 2007 का इतिहास दोहराना है, ये नारा रोज़ लेकर के हम लोग चलेंगे। तो बहन जी फिर आई तो फिर आई के और विस्तार से बात करब, कहे कि वहीं बहुत जगह जाए के पहला कार्यक्रम रहा तो इतना लंबा आप सबसे बतियाए ले, लेकिन पुनः बहुत सारा आभार, बहुत सारा धन्यवाद भैया। बहन जी सब बात कहने लगी कि जनता के हित में तमाम फैसले लिए थे बहन जी ने। बहन जी का 5 साल का सरकार रहा तो जनता के हित के लिए बहन जी बहुत सारा फैसला ली थी, लेकिन उनके बाद की जो सरकारें थी वो सारा फैसला बदल दी। चाहे साइकिल वालों का सरकार रहा हो, चाहे मौजूदा सरकार रहा हो, बहन जी ने अपने भाषण में बड़ी बात कही है कि जितने भी जनता के हित के फैसले पलट दिए गए थे,
हमारी सरकार 27 में बनेगी, मैं वो सारे जनता के हित के फैसले वापस लागू करूंगी। तो अब ये बताइए वो जनता के हित के फैसले क्या थे? बहन जी जानब बहुत जरूरी है, जनता के हित के वो फैसले कौन से थे? जनता के हित के फैसले थे कि हमन के शिक्षा फ्री में रही बहन जी, चाहे प्राइमरी में पढ़े वाला लड़का हो, चाहे इंटर बीए करे वाला हो, चाहे नर्सिंग पढ़े वाला हो, चाहे बीएड बीटीसी कोर्स करे, चाहे एमबीबीएस के, चाहे इंजीनियरिंग, चाहे आईटीआई, चाहे पॉलिटेक्निक, कौनो पढ़ाई पढ़ा, सब फ्री। तो बहन जी ने कहा वापस लागू करूंगी, यानी कि फ्री में शिक्षा वापस लागू करूंगी। बहन जी ने कहा जनता की सुरक्षा, मौजूदा सरकार में बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। कोई तुमसे सड़क चौराहे पे बोले कि बहन जी ने क्या बोला तो जवाब देना। बहन जी ने अपने भाषण में साफ तौर पे कहा कि वर्तमान सरकार में बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, मेरी सरकार आएगी तो मैं कानून से कानून का राज चलाऊंगी। तो अब ये बतावा एमे तारीफ भइल की बहन जी आलोचना कहनी ना, लेकिन यही बतिया के ना बोली है, ये बतिया के ना बोली है, आपन फायदा वाला बात हर कोई पार्टी खोज रहा। तो बहन जी कह रही है कि जनता सुरक्षित रहेगी, ये मेरा वादा है। बहन जी की सरकार में जनता को रोजगार मिल रहा था, लेकिन सारा रोजगार वाला नीति खत्म कर दिया गया। बहन जी ने कहा मैं आऊंगी तो वापस लागू करूंगी, यानी जनता को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा। जनता रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में या दूसरे देश में पलायन नहीं करेगी, नहीं जाएगी, यानी जनता को रोजगार देने का वादा हमारी बहन जी ने किया। और इसके साथ साथ जनता को सुरक्षा के साथ साथ जनता को स्वास्थ्य, यानी जो पर्चा फ्री में कटता था, दवा फ्री में मिलता था, ऑपरेशन फ्री में होता था, डॉक्टर फ्री में देखता था, जितने सरकारी अस्पताल थे इलाज फ्री में और अच्छे तरीके से होता था। बहन जी ने कहा हमारी सरकार बनेगी तो ये सारे नियम कानून फिर से लागू होंगे। तो ये तमाम जनता के हित के फैसले और भी तमाम बातें हैं बहन जी, ज़्यादा बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा बात होगी। 1.5 घंटा बहन जी ने सब कुछ साफ साफ किया कि देखा ई संविधान बचाए वाला, ईडीए पीडीए का नारा दे के जनता को भ्रमित करने का जो लोग काम किए उनके जानेला कि उन्हीं के परिवार के 5 ठे, एक बिरादरी के परिवार के 5 ठे सांसद हो गई ने, अक्कई बिरादरी के अक्कई परिवार के 5 गो सांसद हो गई ने, उनके बिरादरी के उनके परिवार के छोड़ के दूसर कौनो सांसद ना है। तो बहन जी कह रही हैं कि अपने वोटों को कीमत को समझो, बहन जी कीमत को समझो। और देखा बहन जी एक दाई आवाहन करे पे जौन आप सब जने लखनऊ पहुंचे रहे, बहन जी के आवाहन पे ई वोट के कीमत के एहसास हमन के भयल देखल गया ना। जितना जनता मारे जनता, हमन तो बहन जी के नीचवा वाला मंच पे रहनी, हम वहाँ से देखत रहनी, ऐसे बुझात ना रहा बहन जी, दूर तक ले खाली खोपड़ी नजर आवत रही। अगर कतो दूर से क्यों ऐसे कहे कि बहन जी हमके पहचानती हो तो हम ना पहचान पाई, कहे इतना मनाई रहने, इतना मनाई, इतना औरत आदमी। और बहन जी वह पुराना दौर वापस आवत हमन देखल गया, वह पुराना दौर बहन जी। न तो साधन रहा तब वो जनता पहुंची, न तो संसाधन रहा तब वो जनता पहुंची। देखल गया कि रोटी गठियाए के बांध के लोग पहुंचने और गुड़ भेली लई के वह रोटी राती के जौन रहा ओके खाए के भी नहीं रैली अटेंड किया गया। हम देख ली बहन जी जहाँ रैली स्थल पे हमन के गाड़ी ओड़ी पार्क रहा, जनता जुटल रहा, सब सूखा खाना, कतो ठेकुआ बन के गया लाल, कतो जौन है कि गुलगुला बन के गया लाल, कतो पूरी बन के गई थी, सब लेके गए थे बहन जी। और वह सही बहन जी वह ठेकुआ हम खाए के मिला रहा ना, तब बस बताओ नहीं। तो बहन जी वह ठेकुआ वह पूरी के बदौलत पूरा दिन हमन धूपी में रह गई नी। और देखा हमार बहन जी हमार नेता हमन के कितना चिंता करेनी, कहत रहनी कि धूप तेज हो रही है इसलिए कार्यक्रम सवेरे ही कर लेते हैं श्रद्धांजलि का। तो 9 बजे बोली बहन जी, तो ठीक 9 बजे बहन जी का एंट्री हो गया। 1.5 घंटा बहन जी का भाषण चला। बहन जी 11 बजे मंच पे से गई, पूरा 2 घंटा जनता के सामने बहन जी थी। और 2 घंटा जनता के सामने में बहन जी ने कई बार जनता को ऐसे करके हाथ हिलाया, अभिवादन बहन जी ने किया। इसका मतलब जब बहन जी का हाथ ऐसे उठा
तो केवल अभिवादन के लिए नहीं उठा, आशीर्वाद के लिए भी उठा कि कम से कम जो लोग नई पीढ़ी के रहे, जो 10-12 साल के थे, वो 12 साल में 24-25 साल के हो गए। वो नौजवान बच्चे 60% नौजवान बच्चे पहुंचे थे और वो नौजवान बच्चों को बहन जी ने आशीर्वाद दिया कि तुमको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। बहन जी किराए के घर में कितनो मजदूरी कैला, किराए के घर कब्बो आपन ना हो पाई, कब्बो किराएदार उठाए के तोहरे बाहर तो के बाहर कह दे, लेकिन आपन घर चाहे मड़ाई काहे ना हो, वो पे मड़ाई पे एक तिनका भी लगावे के अगर प्रयास किया जाए तो आपन घर होला। तो आपन घर में एक एक तिनका जौन आप सब जने जोड़े का प्रयास कियल गयल बहन जी, ई प्रयास खातिर आप सबके बारंबार, बहुत बार, लाख बार धन्यवाद है बहन जी कि सब जने पहुँचे। मेहरारू के टच करे के है, ठीक बहन जी। हमन आपन हसुआ अपने और खींचाला ना बहन जी, तो आपन वोट हमने के अपने और टच करे के है। तो आपन सरकार बनावे खातिर मेहरारू से मेल कराओ बहुत जरूरी। तो ये थोड़ा थोड़ा प्रयास आप लोग, इतना बड़ा प्रदेश संभाल रही हैं हमारी बहन जी, पूरे देश को संभाल रही हैं बहन जी, इतना बड़ा पार्टी, इतनी बड़ी मुखिया, वो इतना काम कर रही हैं। हम अपनी बहन जी के लिए 4 गांव नहीं घूम सकते क्या बहन जी? घूम सकते हैं ना। तो जिस दिन आपके पास टाइम हो, धान ओसा लीजिए, काम से फुर्सत हो जाइए, बीच का जौन समय उमर बची ओकरे बाद जौन है कि थोड़ा थोड़ा घूम लिया, फिर 2-3-4 महीने बाद फिर समय निकाल के फिर एक चक्कर घूम लिया। रोज नहीं घूमना है, बीच बीच में 2-4 दिन में, 2-4 महीना में, 6 महीना में एक दाई अगर हम सब लोग घूम लेंगे भैया, ये आप लोग भी कर सकते हो। टोली बना के घूमो, एक चक्कर आप घूम लो, दूसरा चक्कर घूमने के लिए हमको बुला लेना। हम आपके साथ पैदल यात्रा या साइकिल यात्रा या मोटरसाइकिल यात्रा के द्वारा गांव गांव में पूरा घूम लेंगे। लेकिन 27 में सरकार बनानी है इस प्रतिज्ञा के साथ। प्रत्याशी कोई हो वो हमें नहीं मतलब है, हमारा निशान, हमारी बहन जी की पहचान, ये दोनों हमारे लिए जरूरी है। हमार बहन जी का चेहरा होए चाहिए और हाथी निशान होए चाहिए, नीला झंडा होए चाहिए, और प्रत्याशी क्यों रहे हमन के उसे मतलब ना। फूलपुर विधानसभा हमारी 27 में निकलनी चाहिए। अपन विधानसभा, अपन सेक्टर, अपन बूथ के हमन जिम्मेदारी ले ले, सरकार बनावे से हमके क्यों रोक न पाई। तो